हाय गाइस, टुडे आई एम शेयरिंग माय लॉ स्ट्रेटजी जो कि मैंने फॉलो की थी मेरा लॉ के एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए। और मेरे 55 मार्क्स आ गए थे इजीली, जो कि सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम था सीए फाउंडेशन का। जब मेरे 55 मार्क्स आ गए थे तो मैंने क्या किया था, और इस वीडियो में एमटीपी आरटीपी से रिलेटेड मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ देने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हैं इस वीडियो में जो कि मैंने फॉलो की थी और मैं एग्ज़ाम पास भी कर गया था। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे आते हैं, कैसे आईसीआई पूछता है, वो भी सब बताऊंगा। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखना। सबसे पहले यार रीडिंग करो क्वेश्चंस की, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज़ में, कि इसे वे ऑफ राइटिंग की आईसीआई आंसर कैसे प्रेजेंट कर रहा है, कैसे लिख रहा है। आपको वर्ड्स मिलेंगे कि आपको एक्सप्रेस कैसे करना है। अपनी लैंग्वेज में तो करना नहीं है, आईसीआई की लैंग्वेज में करना है। तो आईसीआई की लैंग्वेज जब सीखेंगे जब रीडिंग करेंगे क्वेश्चंस की। नोट बुक रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस रीडिंग की बात कर रहा हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन बैंक आप फॉलो कर रहे होंगे वहाँ से मैक्सिमम रीडिंग करना। इससे क्या होगा कि जल्दी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी और पता चलेगा कि यार कैसे आईसीआई लिख रहा है। आपको वर्ड्स मिलेंगे, सेंटेंस बनाना आएगा, और उसकी लैंग्वेज में कैसे लिख रहे हैं वो समझ में आएगा। और पढ़ने के साथ साथ यार राइटिंग प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। सिर्फ एक क्वेश्चन कर लेना, ज़्यादा मत करना, क्योंकि आप रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग का ज़्यादा बेनिफिट होगा। और राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करना, एक क्वेश्चन डेली का कर सकते हैं तो करना, मतलब एक क्वेश्चन तो कर ही लेना राइटिंग प्रैक्टिस में। इससे 3 घंटे में आपका एग्ज़ाम भी पूरा हो जाएगा और आपको और अच्छे से लिखना भी आ जाएगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस तो मस्ट है। रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है लॉ के एग्ज़ाम में। रीडिंग पक्का करना भाई अच्छे से। और जो बुक के एग्जाम्पल है ना भाई, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट बुक के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें से डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। मेरे एग्ज़ाम में भी 2 क्वेश्चन आ गए थे, तो आपके में भी आ ही जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। तो बुक के क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल ये तो छोड़ना ही मत भाई, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी हाईलाइट कर लो जो जो आपको मेन लग रहे हैं। और लास्ट में होती है बुक की समरी। ये मतलब क्विक रिवीजन के लिए ना बहुत सही है, मतलब जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाती है और सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। और आईसीए के मेन मेन टॉपिक्स का भी इससे पता चल जाता है। और दी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और है, जो कि लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी। मतलब इससे इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी एमटीपी ज़रूर करके जाना, ज़रूर। मतलब दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, आते भी हैं, और आपको कॉन्फिडेंस भी देके जाते हैं। तो ये तो हाथ से सोल्व करने वाली चीज़ है, राइटिंग में ही सोल्व करना है इसको। और राइटिंग में सोल्व कैसे करना वो भी मैं आपको बताता हूँ, कि आप खुद तो चेक कर नहीं पाओगे कि आपकी कहाँ गलती हो रही, कैसे क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने पूरी सारी जितनी भी एमटीपी हैं लो की ईच सब्जेक्ट के लिए, सब सिर्फ 19 रुपये में दे रहा हूँ, जिसमें मैं खुद चेक करूँगा, रिमार्क्स दूंगा, और आपकी क्या क्या गलती थी वो कॉल पर बताऊँगा। इससे आपको इम्प्रूवमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा कॉल पर ही। तो जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एक तो यार 19 रुपये में कुछ नहीं होता है ना। तो एमटीपी करना है यार, अच्छे से करना है एमटीपी, दी बेस्ट। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कम से कम 20 मार्क्स अपलिफ्ट कर देंगे एमटीपी, अगर आपने तीनों के तीनों अच्छे से सोल्व कर ली। अच्छे से सोल्व जब करोगे यार, कोई चेक करने वाला होगा तो मैं आपको चेक करके दूंगा, अच्छे से रिमार्क्स दूंगा कहाँ पे क्या गलती हुई। कुछ होगा तो गाइड करूँगा कॉल पर कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आपने क्या गलतियाँ की वो सब बताऊँगा। तो आप व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज कर देना कि हमें एमटीपी चाहिए लो की या किसी भी सब्जेक्ट की। तो 19 रुपये में ईच सब्जेक्ट है, तो किसी भी सब्जेक्ट की मैं आपको दे दूँगा। तो इस पर आप कॉल करना है 8168791938। एमटीपी यार खुद कर लो तो बहुत ही बढ़िया है, खुद कर लो। लेकिन वही है, आप चेक नहीं कर पाओगे आपकी गलतियाँ कैसे है, क्योंकि नया सब्जेक्ट है बिल्कुल ही आपके लिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एमटीपी ज़रूर सोल्व करके जाना, किसी की भी लेना, लेकिन एमटीपी ज़रूर सोल्व कर जाना, और ऐसी ही आरटीपी। तो यही थी थोड़ी बहुत टिप्स जो कि मैंने भी फॉलो की। इनमें से रीडिंग और बुक एग्जांपल और एक एमटीपी, ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट है। यही तो आप ज़रूर फॉलो करना। एंड होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं ऐसी चीज़ें लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।